बोलो। कैसा है तू? ठीक हूँ। बहुत थके हुए लग रहे हो। थोड़ा काम का प्रेशर है। एक बात कहूँ, हम्म। फिर से शादी कर लो। माँ की बात तो तुम बिल्कुल सुनते नहीं हो। रत्ना तो आती है, सुबह सब काम करके जाती है और सारा दिन मैं घर में भी नहीं रहता। मैं सिर्फ घर के काम के लिए नहीं बोल रही हूँ, खुश रहने के लिए, दो बातें करने के लिए, अपना सुख दुख बांटने के लिए भी तो कोई चाहिए। रत्ना तो सिर्फ घर का काम करेगी। भैया, मैं कह रही थी वो आज नाश्ते में ब्रेड और आमलेट बना दूं? हाँ ठीक है। और रत्ना, मैं कह रहा था, मैंने प्रेस के लिए कपड़े दिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। तुम ज़रा देख लोगी जाते समय? ठीक है भैया, मैं जाते वक्त देख लूँगी और हो सके तो मैं शाम को आके दे जाऊँगी। ठीक है। ठीक है। भैया, 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 आपकी क्या तबीयत खराब है? थोड़ा बुखार जैसा है। अ, बोल रही थी, क्या मैं एक बार देखूं? आपको तो बहुत बुखार है, कोई दवाई ली? नहीं, ठीक हो जाएगा।
क्या बात है बोलो तो। तुम 2 दिन नहीं आई, फ़ोन किया फ़ोन भी नहीं उठाया। भैया वो ना मैं बहुत मुश्किल में पड़ गई हूँ। भाई को किडनी की समस्या हो गई है। घर में सब बहुत परेशान हैं। बहुत सीरियस है क्या? हाँ भैया, वो डॉक्टर साहब कह रहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और बहुत पैसा खर्चा होगा। कह रही थी मैं, वो पास में जो भाभी हैं उन वो थोड़ी मदद कुछ कर रही हैं। अ, अगर आप भी कुछ दे देते तो काफ़ी सहायता हो जाती। भाई को लेके घर में सब काफ़ी डरे हुए हैं। कितना पैसा चाहिए तुम्हें? 5 लाख। भाभी वो 30 दे रही हैं। आप भी अगर 40-50 जो भी हो सके। ठीक है, मैं देखता हूँ क्या कुछ कर सकता हूँ। तुम कल आओ। ठीक है, तो आज काम जल्दी करके चली जाऊँ? हम्म। ठीक है। कितना पैसा जमा हुआ? 1 लाख। कुछ पैसे बैंक में थे और कुछ रिश्तेदारों ने दिए हैं और कुछ कुछ एक घरों से भी मिला है। डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं बहुत जल्दी ऑपरेशन करना होगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है भैया। मैं अगर 50,000 दे भी दूँ फिर भी काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे जुटाओगी सब? नहीं पता क्या करूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। भाई की हालत बहुत खराब है। देखो, मैं तुम्हें कुछ बता रहा हूँ, उसको तुम गलत मत समझना। हम सभी के जीवन में किसी ना किसी चीज़ की चाह होती है। जैसे तुम्हें पैसों की ज़रूरत है। पैसा मांगना अच्छी बात नहीं है, लेकिन परिस्थितियाँ कभी ऐसी हो जाती है कि बिना मांगे कोई उपाय नहीं रहता। ठीक वैसे ही एक अकेले पुरुष की भी ज़रूरतें होती है। मेरे डिवोर्स के बाद से मैं बहुत अकेला हो चुका हूँ। हम दोनों की ही कुछ ना कुछ ज़रूरतें हैं जो हम एक दूसरे के लिए पूरी कर सकते हैं। जो पैसा तुम मांग रही हो वो तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन तुम अगर मेरी ये ज़रूरत पूरी कर पाओ, मैं तुम्हें ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा ही दूंगा। तुम मुझे लेकिन गलत ना समझना। और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती करना भी सही नहीं। तुम जो चाहोगी वही होगा। लेकिन इतना याद रखना, तुम्हारे भाई का इलाज होना बहुत ज़रूरी है।